इस बीच अनबिके मकानों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए चीन की सरकार इन घरों को खरीदने का विचार कर रही है। CRIC के ताज़ा सर्वे के मुताबिक इस साल अप्रैल में चीन के टॉप 100 डेवलपर्स की बिक्री का मूल्य सालाना आधार पर 45% कम है। कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो ने कहा है कि वो बढ़ती हाउसिंग इन्वेंट्री को क्लियर करने के लिए अपनी नीतियों में बदलाव करके उन्हें बेहतर बनाएंगे। सर, चीन की सरकार ये मकानों को खरीद के करेगी क्या? चीन बड़ा बुरा फंस गया। 2021 से चीन के प्रॉपर्टी प्राइसेस में एक ज़बरदस्त स्लंप आया था। उस इकोनॉमिकम का लिंक हम आपको फिर देंगे इस शो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ, जिसमें हमने चीन के प्रॉपर्टी मार्केट की क्राइसिस के बारे में बताया था और हमने ये भी कहा था कि ये समस्या अब चीन की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ेगी, उसकी तेज विकास दर पर भारी पड़ेगी। तो अब तमाम कोशिशों के बाद, बैंकों से सस्ता कर्ज दिलाने के बाद, अलग अलग तरीके से इससे मदद करने के बाद चीन की सरकार विपुल जी बड़ी कंपनियों का डिफ़ॉल्ट नहीं रोक पाई। लगातार चीन के प्रॉपर्टी डेवलपर्स डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं। बड़े बड़े प्रॉपर्टी कंट्री गार्डन का या एवरग्रैंडे के डिफ़ॉल्ट्स हमने देखे हैं। अब इसके बाद एक ही विकल्प बचता है कि चीन की सरकार इन अनबिके मकानों को खरीद ले, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में मकान बनाए गए। किसी को ये नहीं पता कि चीन की सरकार इन मकानों का क्या करेगी। इतने मकान खरीद कर वो किसे देगी, किन्हें बेचेगी, किसके लिए। लेकिन बेल आउट करने की एक और कोशिश है, जो कोशिश शायद चीन के लिए समाधान नहीं और ज़्यादा समस्या बनेगी, क्योंकि सरकार को अपने बजट से इस बेल आउट को फंड करना होगा। चीन से जो खबरें आ रही हैं हमारे पास, चीन के लोगों से जो बात हो रही, विशेषज्ञों से बात हो रही, चीन की सरकार बेहद डेस्परेट है इस समय किसी तरह से एक बड़ा प्रॉपर्टी मेल्टडाउन रोकने के लिए। और खतरा यह है कि चीन में अब धीमे धीमे एक बड़े प्रॉपर्टी मेल्टडाउन की संभावना बनती दिख रही है। चीन का प्रॉपर्टी बाजार इतना इंटरकनेक्टेड है चीन की अर्थव्यवस्था से कि चीन की लोकल गवर्नमेंट्स प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी हुई हैं। उनके टैक्सेस, उनके रेवेन्यूज, उनका इन्वेस्टमेंट वहाँ के प्रॉपर्टी बिजनेस से आता है। तो जितनी प्रॉपर्टी बिकेगी, जितने मकान बनेंगे, जितने मॉल्स बनेंगे, उतना ज़्यादा रेवेन्यू उनके पास आएगा। चीन के बैंकों का और दूसरे तीसरे स्तर के बैंकों का बड़ा पैसा प्रॉपर्टी मार्केट में फंसा हुआ है, क्योंकि चीन की जीडीपी में प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो ये चीन की सरकार की एक और कोशिश है कि किसी तरह से मेल्टडाउन, एक बड़ा बिखराव, एक बड़ा विध्वंस अर्थव्यवस्था में रोका जा सके। पर कितनी कोशिश कामयाब होगी हमें बाद में पता चलेगा। बताइए कि मतलब इस तरह के बेल आउट से कर्ज नहीं बढ़ेगा? हाँ, तो लेकिन अब कोशिश, कोई ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है। कर्ज भी बढ़ाया जा चुका है। चीन के प्रॉपर्टी मार्केट को बैंकों के जरिए कर्ज बढ़ाया जा चुका है। लेकिन कोशिश हो रही है कि कुछ अनसोल्ड इन्वेंट्री सरकार अगर खरीद लेगी तो शायद ये जो प्रॉपर्टी डेवलपर हैं ये अपने कर्ज चुकाना शुरू कर देंगे, नहीं तो इनके डिफॉल्ट्स बढ़ते जाएंगे। और जब कंपनियां डिफॉल्ट करती हैं तो बाजार में सेंटिमेंट पर बुरा असर पड़ता है। तो चीन गहरी मुश्किल में है अपने यहाँ अनबिके मकानों को लेकर, घोस्ट मॉल्स को लेकर, घोस्ट सोसाइटी कॉलोनीज को लेकर और हजारों लाखों खाली पड़े मकानों को लेकर। सर, झटपट का रुख करें उससे पहले एक छोटी सी टिप्पणी आपकी चाहते हैं कि बाजार को में इतनी वोलेटिलिटी क्यों देखने को मिल रही? सुबह बाजार गिर गया जबकि इंडिकेशन पॉजिटिव थे। अब देख रहे हैं कि 225 अंकों की मजबूती के साथ बाजार बंद हो रहा है। ये कारण क्या, इस तरह की वोलेटिलिटी जो है? निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट का, 400 पॉइंट की वोलेटिलिटी आज हो गई। बाजार में खतरनाक जोन में है, क्योंकि बाजार की एक दिशा होना ठीक है। और हम आपको लगातार हमने बताया कि अगर आप सुबह देखें ग्लोबल क्यूज के आधार पर, जिसको कि बाजार की भाषा में ग्लोबल क्यूज कहा जाता, उसके आधार पर देखें तो शेयर बाजार को गिरना ही नहीं चाहिए था दोपहर में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बाजार अच्छे थे और बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। अब क्या हो रहा है कि छोटे छोटे मौके पर प्रॉफिट बुक करने की और बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखी जा रही हैं। और यही बाजार का चरित्र छोटे निवेशकों के लिए सबसे खतरनाक है, क्योंकि आपको एक दिन में अंदाज लगाना मुश्किल है ना कि सुबह मार्केट कहां खड़ा था, दोपहर में कहां गया और उसके बाद 200 पॉइंट रिकवर करके सामने आ गया। तो अगर आप छोटे निवेशक हैं तो आप ध्यान रखिए, ये वोलेटाइल बाजार सबसे खतरनाक बाजार होता है। ये आपका बाजार नहीं है, ये ट्रेडर्स का बाजार है। और इस समय ऐसी परिस्थिति में बाजार किसी भी दिशा में जा सकता है। चुनाव को लेकर जो नर्वसनेस है, जो बेचैनी है, वो तो बाजार में बनी हुई है। विदेशी निवेशक इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने लगातार बिकवाली की है और हमने कल आपको विस्तार से बताया था कि उन्होंने 2012 के बाद भारतीय बाजार में सबसे लंबी शॉर्ट पोजीशंस बना रखी हैं। यानी बाजार के गिरने पर वो ज़्यादा दांव लगा रहे हैं चुनाव के बाद बाजार के बढ़ने के बजाय।